लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार की पहचान है। इस तरह की बातें उनकी बेबुनियाद बातें हैं। इनके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुए हैं। कांग्रेस की सरकार थी और निश्चित तौर पे ये संविधान को अगर किसी ने तार तार किया है तो ये कांग्रेस की सरकार और इंडी गठबंधन ने ही किया है। और किसी ने अगर बाबा साहब को किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने ही किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगीता कुमारी है, जो कि भाजपा के विधायक हैं। आपराधिक घटना को लेकर लगातार तेजस्वी ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार में अधिक घटनाएं बढ़ रही है, नीतीश कुमार मौन है। नहीं, बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, शासन प्रशासन बहुत ही सख्त कार्रवाई और अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती है। तो अगर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो प्रशासन भी बहुत सख्ती से और सरकार भी सख्ती से पेश आती है। लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार की पहचान है। तो इस पर मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की बातें उनकी बेबुनियाद बातें हैं। कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, आज पटना में समापन है, उसका क्या कहेंगे? इनके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुए हैं। कांग्रेस की सरकार थी और इन लोगों ने ही कांग्रेस के जो कन्हैया कुमार आके जो दिखाना चाहते हैं तो ये बिहार है। बिहार में बाबा आपने यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब का अपमान किया। यही कांग्रेस है जिसने आप कहेंगे इसी कांग्रेस ने और कन्हैया कुमार आए हैं कि रबर बनकर। तो 21% जो बिहार की दलित आबादी है वो इनसे सवाल पूछेगी कि बाबा साहब को आपको भारत रत्न देने में इतनी देरी क्यों हुई। बाबा साहब की मृत्यु होने के बाद आपको दिल्ली में एक इंच ज़मीन आपने नहीं दी और आप आ जा रहे हैं यहाँ पर पलायन रोको। निश्चित तौर पर ये बिहार है। राजद इन दिनों पोस्टर काफ़ी लगा रहे हैं, आपने भी वो पोस्टर देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, सभी को लेकर काफ़ी पोस्टर लगा रहे हैं। आज जो कार्यशाला हुई है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान जयंती के अवसर पर कार्यशाला जो हुई है, ये संदेश देने का है कि ये जो दोहरी डबल फेस वाली पार्टी है जो इंडी गठबंधन है, ये निश्चित तौर पे ये बिहार की जनता से मैं आग्रह करूँगी कि ये संविधान की कॉपियाँ लेकर ये जो चलते हैं, निश्चित तौर पे ये संविधान को अगर किसी ने तार किया है तो ये कांग्रेस की सरकार और इंडी गठबंधन ने ही किया है। और किसी ने अगर बाबा साहब को किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने ही किया। तो आपने सीधे तौर पर संगीता कुमारी को सुना, पहले आरजेडी में थी, अब जो है बीजेपी में आ गई हैं। आज कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, हमने उनसे बातचीत किया आपराधिक घटना को लेकर। वहीं कन्हैया कुमार को लेकर सबसे अधिक पलायन तो कांग्रेस के ही और राजद के ही कार्यकाल में हुआ है, ऐसा उनका दावा है। और वहीं जिस तरीके से तेजस्वी जो है ट्वीट कर रहे हैं लगातार, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपको इस वीडियो में हमने सुनाया। फिलहाल के लिए इस करने इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।